जय ड्रग इन्फो में आप सभी का स्वागत है। हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि शुगर का टेस्ट कैसे करते हैं, ग्लूकोज टेस्ट कैसे करते हैं। तो हमारे पास कुछ कुछ ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए तभी हम टेस्ट को परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे सैंपल्स होना चाहिए, ग्लूकोज रिएजेंट होना चाहिए, माइक्रो पिपेट्स होना चाहिए, टिप्स होना चाहिए। बाकी हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की मशीन्स होने चाहिए। शुगर हम लोग दो तरह से टेस्ट कर सकते हैं। एक तो स्ट्रिप से, जो विद इन अ सेकेंड हम लोग को रिजल्ट मिल जाता है, जैसे हम लोग ब्लड निकालते हैं हॉल ब्लड से, और स्ट्रिप से, और जो डॉक्टर मॉर्पेन की एक्यूश्योर की मशीन्स आती है उससे परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं जो आप लोग को बताऊंगा वो इरबा की केम 7 मशीन के बारे में बताऊंगा कि उससे कैसे टेस्ट को परफॉर्म करनी है। अभी हम लोग दो सैंपल लिए हैं जो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। एक है पायल कुमारी, एज है 18 साल, ये 2 तारीख की सैंपल है। और एक है, सॉरी थोड़ी ब्लर आ रही है, मैं फ्रेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा कुमारी 18 साल, ये 3 तारीख की सैंपल है और मैं ये वीडियो 3 तारीख को बना रहा हूँ। और ये हमारे पास ग्लूकोज का रिएजेंट है, डाइल्यूट है। इसके थ्रू हम लोग टेस्ट को परफॉर्म करेंगे कि टेस्ट कैसे करनी है इसके थ्रू। और तो हमारे पास 2 ट्यूब भी होने चाहिए, ग्लास ट्यूब, जो मैंने ऑलरेडी वॉश करके अच्छे से रखा है। 2 ट्यूब है क्योंकि हमारे पास 2 सैंपल है तो 2 ट्यूब होनी चाहिए, अलग अलग ट्यूब होनी चाहिए। तो मैंने टेस्ट ट्यूब स्टैंड पे ले लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास डाइल्यूट है शुगर की, ग्लूकोज की, उसको 1000 माइक्रोलीटर दोनों ट्यूब में लूँगा। तो किसकी सहायता से? माइक्रो पिपेट की सहायता से। हमारे पास माइक्रो पिपेट भी है तो इसकी सहायता से लेंगे। मैंने इस पर ऑलरेडी सेट कर लिया है, आप लोग देख रहे होंगे। और आप लोग सेट नहीं कर रहे तो यहाँ से आप लोग मूव करके इसे सेट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। और उससे पहले ये भी जानेंगे कि ये सैंपल्स जो हमारे पास हैं, इसको ऑलरेडी मैंने पहले से सेंट्रीफ्यूज कर लिया है। तो सेंट्रीफ्यूज नहीं है तो आप लोग सेंट्रीफ्यूज कर लें सारे सैंपल्स को, क्योंकि मैंने ऑलरेडी दोनों सैंपल्स को सेंट्रीफ्यूज करके ही रखा है ताकि हमें टेस्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। हम लोग 1000 माइक्रोलीटर डाइल्यूट जो है वो लेते हैं दोनों सैंपल्स में, क्योंकि हमने 2 सैंपल्स लिया है। और मैंने माइक्रो ट्यूब पिपेट को सेट कर लिया है 1000 माइक्रोलीटर पे। हम लोग दोनों ट्यूब में 1000 माइक्रोलीटर डाइल्यूट ग्लूकोज ले लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 10 माइक्रोलीटर सैंपल लेंगे, जो कि मैं इस पे सेट कर लेता हूँ, आप लोग भी सेट कर लें। और ऑलरेडी मैंने इसको सेंट्रीफ्यूज किया हुआ है। तो हम लोग 10 माइक्रोलीटर लेते हैं सैंपल्स। इस पे मैंने सैंपल ले लिया है, आप लोग को दिख रहा होगा। और ये ट्यूब है, इस पे हम लोग इसको डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, टिप्स को चेंज करेंगे क्योंकि 2 सैंपल्स हमारे पास है, 2 सैंपल्स लेनी है। दोनों पे मैंने सैंपल्स भी डाल दिया है और अच्छे से मिक्स भी कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इंक्यूबेटर पे हम लोग इसे 10 मिनट्स तक रखेंगे रूम टेम्परेचर पे। और इंक्यूबेटर का टेम्परेचर होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस में। तो हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दोनों को। और मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है दोनों को, आप लोग देख सकते होंगे। मशीन को हम लोग ऑन कर चुके थे पहले इंक्यूबेटर को। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग रख देंगे 10 मिनट्स के लिए। इसमें हम लोग रखेंगे
ताकि ये अच्छे से बढ़ा हुआ है। 10 मिनट्स तक के लिए तो इंक्यूबेटर पे सैंपल को मैंने रख दिया है। तब तक हम लोग कैम 7 मशीन को सेट कर लेते हैं, लीनियर टेस्ट कर लेते हैं कि ग्लूकोज जो टेस्ट करनी है उसको परफॉर्म करनी है, तो हम लोग ये कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि की पे जाएंगे, एक ग्लूकोज टेस्ट का आप लोग को की दिख रहा होगा, इसको प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले में आएगा लीनियर टेस्ट ग्लूकोज, यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा आप लोग को। फिर देखिए नीचे में स्प्रिट वाटर मांग रहा है, तो स्प्रिट वाटर हम लोग कर लेंगे। इस पे हम लोगों ने डिस्टिल वाटर लिया है, क्योंकि डिस्प्ले पे स्प्रिट वाटर मांग रहा है, तो हम लोग इसको वाटर पिलाएंगे और बटन को प्रेस करेंगे। लाइट ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब वाटर खींच रहा है, पी रहा है। फिर जैसे हम लोग की आवाज़ बीप सुनाई देगी तो हम लोग यहाँ से ट्यूब को या फिर वाइल को हटा लेंगे जो वाटर हम लोग पिला रहे थे। उसके बाद डिस्प्ले पे आप लोग देख रहे होंगे स्प्रिट रिएजेंट ब्लैंक मांग रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इसको पहले से सेट कर रखा है। तो हम नो में जाएंगे, और आप लोगों ने नहीं किया है तो आप लोग तीन सैंपल लेनी होगी, 3 ट्यूब लेनी पड़ेगी और उस पर परफॉर्म करना पड़ेगा। फिर देखिए एक स्प्रिट स्टैंडर्ड भी हम लोगों ने कर रखा है, इसलिए हम लोग नो पे जाएंगे। स्प्रिट सैंपल, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नोज़ल के थ्रू हम लोग स्प्रिट करेंगे सैंपल को। तक हम लोग इंक्यूबेट कर चुके हैं। अब हम लोग सैंपल देखेंगे। आप ऐसे भी एक अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी शुगर कितनी होनी चाहिए। तो देखिए इसकी जो सैंपल्स हैं, जो हम लोगों ने लिया था रिएजेंट ग्लूकोज की डाइल्यूट और सैंपल्स डाला था, उसके बाद हम लोगों ने इंक्यूबेटर पे डाला था 10 मिनट्स के लिए। तो हम लोग देखिए इसका कलर देखेंगे, यदि ये ज़्यादा रेड दिखे तो आप समझ जाइए कि इसका ग्लूकोज लेवल जो है बहुत हाई है, बढ़ा हुआ है। और अभी हम लोग को जनरल नॉर्मल दिख रहा है, तो इसका ग्लूकोज लेवल नॉर्मल ही होगा। तो चलिए हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो ये जो सैंपल था वो आशा कुमारी का था, मैंने इस पर लिख लिया था, मुझे याद भी है। आप लोग यदि आप लोग को याद नहीं रहता है तो आप फाइल पे भी नाम लिख सकते हैं पेशेंट का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ स्प्रिट सैंपल्स मांग रहा है, तो हम लोग इसके थ्रू स्प्रिट करेंगे सैंपल्स को। तो चलिए स्प्रिट करते हैं। और इतना याद रहे कि जब आवाज़ बीप दे तो हम लोग सैंपल जो ट्यूब है उसको हम लोग रिमूव कर लेंगे, वरना सैंपल ज़्यादा खींचने के कारण रिपोर्टिंग में फिर दिक्कत होगा, रिजल्ट जो आएंगे वो बड़े हुए आएंगे। तो चलिए डिस्प्ले पे देखते हैं। अभी रिजल्ट देगा, विद इन 2 to 3 सेकेंड में रिजल्ट देती है। देखिए 72 इसका रिजल्ट मशीन दे चुका है, 72 है। तो लो भी नहीं कर सकते, 70 से नीचे रहने से ग्लूकोज लेवल लो होता है। और ये जो सैंपल था वो आरबीएस का था, रैंडम ब्लड शुगर का था। और जो दूसरी सैंपल है उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो बार बार ये सेट करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास 5-6 सैंपल्स हैं ग्लूकोज की, तो हम लोग को बार बार सेट नहीं करना होता है। डिस्प्ले पे आप लोग देख रहे होंगे स्प्रिट सैंपल्स मांग रहा होगा, फिर से दोबारा दूसरे सैंपल्स हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिट करेंगे सैंपल्स को। ये स्प्रिट कर लिया और बीप देने के बाद हम लोग सैंपल को रिमूव करेंगे। अब देन हम लोग देखते हैं, ये जो सैंपल्स अभी पिलाए वो पायल कुमारी का था। इसके देख लेता हूँ कितने आते हैं। देखिए इसके जो रिज़ल्ट आए हैं 84.58 रिज़ल्ट दिया है मशीन। चलिए सो फ्रेंड, ऐसे ही हम लोग टेस्ट करेंगे। और ये तो ग्लूकोज की टेस्ट थी, ऐसे ही हम लोग सारा टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। सो थैंक यू दोस्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।